स्वागत है। ये कहानी है। एक बुद्धिहीन आदमी था, उसका नाम मनोज था। वहाँ बहुत गरीब था। वो एक नंबर का मूर्ख और कामचोर भी था। उसके घर कई कई दिनों तक खाना तक नहीं बनता था। ये सब देखकर एक दिन मनोज की पत्नी बहुत क्रोधित हुई। वह किसान पर चिल्लाते हुए बोली, मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। वह किसान पर चिल्लाते हुए बोली, मैं इस आदमी से तंग आ गई हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकती। जब तक तुम कमाओगे नहीं, मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी। ठीक है, दिमाग का दही ना करो। मैं जा रहा हूं कमाने के लिए। पत्नी ने इसके अलावा 7 रोटियां दी। यात्रा के दौरान अगर उसे भूख लगे तो वह खा सके। अपनी पत्नी के क्रोध के डर से किसान ने काम की तलाश में अपना घर छोड़ दिया। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करके चलता हूँ। हाँ, फिर पत्नी के डर के कारण चलने लगा। चलते चलते एक गांव से शहर आ गया। ये सेठ की दुकान में चलते यहाँ कुछ काम मिल जाए शायद। सेठ जी नमस्ते। सेठ जी, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा कुछ भी? तुम मनोज हो ना? तुम्हें काम पर रखा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम एक नंबर के काम चोर, आलसी, बुद्धिहीन आदमी हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, चलो जाओ मेरी दुकान से। सेठ अपना मठाधीश अपने पास ही धरो जाने के मजबूर हो गया। मैं काम की तलाश में एक गांव से चलते घनघोर बिराना जंगल आ गया। अब मैं बहुत थक गया। अरे, यह कुआं भी है। रात भी हो गई, चलो रात रही काट लेता हूँ। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरी भूख इतनी है कि इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। जब मैंने रोटियां देखी तो सोचने लगा कि यदि उसने सारी रोटियां खा ली तो बाद में क्या करेगा। इस बुद्धिहीन के दौरान सोचता रहा मैं खा। अंत में जब मेरे पास कुछ कहने की शक्ति नहीं रह गई तो मैंने मदद के लिए कुएं के देवता के पास गया। हे भगवान, कृपया अब मेरी मदद करें। मैंने कुएं के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। मैं भूख से मर रहा हूँ, परंतु इन 7 रोटियों से मेरी भूख नहीं मिटेगी और मैं उन्हें अभी खा लिया तो मैं कल क्या खाऊंगा। मेरे पास अभी भी कोई काम नहीं है। मेरे पास 7 विकल्प हैं। क्या 1 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ या 3 रोटी खाओ या 4 रोटी खाओ या 5 रोटी खाओ की 6 रोटी खाओ या 7 की 7 रोटी खा जाओ मैं। इसके विपरीत कुएं में 7 परियां रहती थीं, जो मेरी बातें सुनकर डर गईं। उन्होंने सोचा कि कुएं के बाहर कोई राक्षस आया है जो उन्हें खा जाएगा। उनका नाम 1 रोटियां से 7 रोटियां था। बस इसी डर के मारे साथ में एक परी राक्षस से दया की भीख मांगने कुएं से बाहर निकल आई। कुएं से बाहर आते ही उन्होंने मनोज के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बेवजह हमको खाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप हम पर दया करें तो हम आपको एक ऐसी चीजें दे सकती हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। परी को अपने सामने देखकर मनोज हैरान रह गया और समझ नहीं आया कि वो परी से क्या बोले। मनोज को चुप देखकर परियों ने समझा कि राक्षसराज ने उनकी बात मान ली है, इसलिए उन्होंने मनोज को एक कटोरा देते हुए कहा, हे राक्षसराज, यह कटोरा आप जो खाना चाहेंगे वह आपको खाने के लिए देगा। यह कहकर परी कुएं में वापस चली गई।
यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। ये चीजें देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, इसलिए मुझे पास के एक गांव चले जाना चाहिए। वहाँ एक गांव घर मिला। भैया कोई है घर में? क्या आप अपने घर में मुझे एक रात के लिए ठहराने देंगे? आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले वो उसे और उसके परिवार को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान खिलाएगा। यह सुनकर हाँ अंदर आए। हाँ कौन है? इतनी रात को कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? मेरा नाम मनोज है, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। चलिए खाना खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं आप सब के लिए खाना आपने मटका से मांगता हूँ। मटका मटका मुझे अच्छा पकवान दो। ये रहा स्वादिष्ट पकवान, ये लीजिए आप पकवान खाए। हे भगवान, ये कैसे हुआ? क्या ये जादुई मटका है? ये आज मैं अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे। ये आप मटका का खाना स्वादिष्ट था। हमारे परिवार ने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। अच्छा अब सो जाए, रात बहुत हो गई है। हाँ भाई साहब, मैं भी बहुत थक गया हूँ। शुभ रात्रि। आज ही सुनते हो, मैं तो कहती हूँ ये जादुई मटका बहुत कमाल है। इसे चुरा कर अपने पास रख ले तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। और इसके बदले दूसरा मटका रख देते हैं। हाँ सही कह रही हो, लाओ दूसरा मटका में बदल देता हूँ। आवाज मत करना, चुपके से। लाओ इस मटका को छुपा कर रख दूं। हाँ अब सो जाते हैं। सुबह की राम राम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए आपका, हमें मेहमान नवाजी का, और आपकी वजह हमारे पूरे परिवार को स्वादिष्ट खाना मिला। अच्छा अच्छा, धन्यवाद हमें करना चाहिए क्योंकि आपने रात में अपने घर में ठहरने दिया। अच्छा अब चलते, राम राम आप लोगों। अरे आ गए आप। अरे भाग्यवान, सुनती हो मैं आ गया हूँ। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। मैंने सारी कहानी उन्हें कह सुनाई ऐसा क्या लाए हो? देखूं तो मैं। हूँ। अब तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे काम पर जाने की है, और न ही खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है। तुम जो खाना चाहोगी उसे ये कटोरा से बोल देना, तुम्हारे सामने ला देगा। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं नहीं मानती, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या था? मैंने कटोरे को अपना करतब दिखाने को कहा, लेकिन कटोरे तो नकली था, तो भला अपना जादू कैसे दिखाता? ये देखकर हे भगवान, क्या करूं मैं अब तो? आप बहुत शुद्ध भी बोलने लगे, काम ना करना पड़े इसलिए नए नए बहाना ढूंढने लगे हो। अभी के अभी काम पर जाए, बिना पैसे कमाए वापस नहीं आना। उसे बहुत डांटा पीटा भी। अभी के अभी जाओ, बिना पैसे कमाए वापस मत आना। हाँ ठीक, जा रहा हूँ। पत्नी की बात सुनकर मैं उदास हो गया और वापस उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करूं, और फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर एक परियां कुएं से बाहर आ गईं। मनोज, तुम रो रहे हो, अब क्या हुआ? मैंने सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर परियों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें खतरनाक राक्षस समझा था,
इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए वो करामाती चीज दी थी, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगी। हम तुम्हें और एक डंडा दे रहे हैं। इन्हें लेकर एक बार फिर उसे घर में जाना जिन्होंने तुम्हारी चीज चुराई थी, और डंडे से खूब पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस दे देगा। इतना कहते ही परियां कुएं में वापस चली गई। अब उसी घर चलते हैं। उसने घर के मालिक से कहा, इस बार मैं तुम्हें नया जादू दिखाऊंगा। हाँ हाँ दिखाओ, आप आज रात घर में रुक सकते हैं। जादू डंडे अपना कमाल दिखाओ। फिर जमकर पिटाई शुरू कर दी। दर्द के मारे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे और मेरे से माफी मांगने लगे। मैंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सामान चुराकर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीजें वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। इतना सुनते ही पत्नी, रुको रुको, मैं आपका मटका वापस देती हूँ। अब मेरी दोनों चीज मिल गई। अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ भैया, राम राम। अरे भाग्यवान, सुनती हो मैं आ गया। उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई, तुम फिर लौट आए। अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं बेलन से तुम्हारी पिटाई करूंगी। यह सुनकर मैंने मन ही मन डंडे को आदेश दिया कि वो उसकी पत्नी पिटाई शुरू कर दे। अरे आप मूछे क्यों पीट रहे हो? ये जादुई डंडा है, रोको इसे, मत मारो। डंडे का कमाल देखकर इसके बाद कहीं जाकर डंडे से उसे छुटकारा मिला। इसके बाद मैंने जादुई कटोरे का भी कमाल दिखाया। मैं और मेरी पत्नी खुशी में नाचने लगे।